अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सर्दियों की मैं बहुत ही स्पेशल अचार गाजर, मूली और हरी मिर्ची का अचार लेकर आई हूँ। ये बहुत झटपट तैयार होता है, मिनटों में तैयार हो जाता है और बहुत ही लजीज बनता है। इसको आप पराठों के साथ, रोटी के साथ या दाल चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही लजीज बनता है। ज़बरदस्त अचार बनाने बगैर धूप में रखे हुए, जो बहुत जल्दी बनता है और झटपट तैयार हो जाता है। अचार बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने लिया है 2 गाजर जिसको मैंने छील लिया है। एक मैंने मूली ली है, इसको अभी मैंने छील लिया है, छील के इसको यहाँ रखा है। मैंने लिया है 15 से 20 हरी मिर्चियाँ जिसकी मैंने डंडी तोड़ दी है, क्योंकि डंडियों की वजह से अचार जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है। एक लिया है मैंने बड़ा अदरक का टुकड़ा, और मुझे पसंद है अचार में लहसुन डालना, तो मैंने 5-6 लहसुन की जोड़ियाँ ले ली हैं। आप चाहे तो लहसुन को ऐड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लहसुन डालें। अब मैं इसको मूली, गाजर को और हरी मिर्ची को काट कर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से काटना है। चीज़ें सही से कटी हुआ ना हो तो उसके टेस्ट समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको इस तरीके से कटिंग करूँगी। ये देखें मैंने गाजरों को बिल्कुल पतली पतली काट लिया है। गाजर, मूली, लहसुन और अदरक को मैंने इस तरीके से काट लिया। अब मैं मिर्चियों को पहले खुश कपड़े से इसको खुश कर लेंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी की वजह से अचार ख़राब हो जाता है। फिर मैं इसको काटती हूँ। देखिए मैंने मिर्चियों को साफ़ कर लिया, इसको खुश कर लिया, क्योंकि पानी की वजह से अचार हमारा ख़राब हो जाता है। अब मैं इसको इस शेप में काटूँगी। बीच से मैंने 2 पीस किया। अब ये तमाम मिर्चियाँ जो है वो मैं इस शेप में काट के आपको दिखा। अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने तमाम चीज़ों को बिल्कुल इक्वल काट लिया है बराबर। अब मैं चलती हूँ इसका मसाला बनाने के लिए। स्पेशल अचारी मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, और उसमें मैं डालूँगी राई दाना, मतलब सरसों 2 स्पून। इसके बगैर अचार जो है वो बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है कि ये सही बने। उसके बाद मैं लूँ 12 काली मिर्च और ½ टीस्पून ज़ीरा। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से रोस्ट करूँगी लो फ्लेम में। 2 से 5 सेकंड तक मसाला अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी ½ टीस्पून से भी कम मेथी दाना। उसके बाद डालूँगी 2 स्पून जो है वो मैं डालूँगी सौंफ, क्योंकि इसके बगैर तो अचार में कोई मज़ा जायका ही नहीं है। 1 बड़ा मैं इसमें डालूँगी साबित धनिया, रोस्ट करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ½ टीस्पून डालूंगी मैं इसमें अजवाइन क्रश करके, ये देखें। और इस सब मसालों को मैं भून लूँगी और फ्लेम की आंच को बंद कर दूँगी। मसाला बिल्कुल रोस्ट हो गया। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा सा पीस लूँगी। मैंने अपने मसाले को ब्लेंडर मशीन में डाल दिया। अब इसको मैं दरदरा सा पीस लूँगी। अगर बारीक पीसूँगी तो अचार का टेस्ट सही नहीं आएगा। तो मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको बाज़ारी स्टाइल का अचार बना के आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी 2 स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्ची डालने से हमारा अचार जो है वो बिल्कुल बाज़ारी अचार की तरह लगेगा। इसमें मैं डालूँगी ½ टीस्पून हल्दी, और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मसाला आप भरे हुए बैगन में और 1 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार वाला मसाला बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और नमक जो है वो मैं बाद में डालूँगी, और इसमें मैं ½ टीस्पून जो है वो कलौंजी डालूँगी। कलौंजी जो है वो रोस्ट नहीं होता है, वो इसको बस इसी तरीके से मिक्स करना है। या आप अचार गोश्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मैं अपनी रेसिपी तैयार करती हूँ। ये देखिए मेरा मसाला जो है बिल्कुल रेडी है। ये मैंने लिया है एक पैन, और उसमें मैं डालूंगी 1 कप सरसों का तेल। इसको मैं थोड़ा सा स्टीम गर्म होने दूंगी, ताकि इसका जो स्मेल होता है, जो बबल्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाए। फिर इसको मैं थोड़ा सा लाइटली ठंडा, देखिए बिल्कुल ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं अपनी सारी चीज़ें डालूंगी इसमें। तेल जो है वो हल्का ठंडा हो गया है, मतलब मीडियम हो गया। तो अब मैं इसमें अपनी जो तमाम चीज़ें मैंने काट के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूंगी और इस ऑयल में अच्छे से मिक्स करूंगी।
ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस इसको इस तरीके से बनाना है कि ये क्रंची टाइप का रहे। बस 2 से 3 मिनट तक इसको पकाऊंगी इस ऑयल में, और बिल्कुल फ्लेम जो है वो मेरा लो होना चाहिए। ये देखिए हमारा ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं जो अपना जो इतना स्पेशल अचारी मसाला बना के रखी थी वो मैं इसमें डालूंगी। मैं डालूंगी 2 स्पून भर के, और फिर देख लूँगी कम या ज़्यादा। मुझे और ज़रूरत पड़ी तो मैं और इसमें डालूँगी, इसको अब मिक्स करूँगी। देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, देखिए कलर कितना ज़बरदस्त इसका आया है। ये देखें बिल्कुल बाज़ार के अचार के जैसे कलर आया है। सुभान अल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर इसका आया है और कितना अच्छा मिक्स हुआ है। ये देखिए, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 2 स्पून नमक। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अब मैं बंद कर दूँगी, फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसमें थोड़ा सा विनीगर डालूँगी। अगर आप विनीगर नहीं डालना चाहें तो आमचूर का पाउडर भी आप डाल सकती हैं। इसमें आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि इससे आपका अचार जो है वो काफ़ी अरसे तक महफूज यानी बिल्कुल सही रहेगा। ज़रा सा भी इसमें भूपंदी नहीं लगेगी, ख़राब नहीं होगा, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा। ये देखिए वाह, देखिए ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आया है और ये लग भी रहा है कितना अच्छा। ये देखिए, ये झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चूर डालने के बाद इसको 30 सेकंड तक बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकाएंगे और फिर मैं इसको जार में या डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। 30 सेकंड हो गया, अब मैं इसको डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। उसको आप जार में भी रख सकते हैं। ये 1 से 1.5 महीना कंटिन्यू बिल्कुल सही आपका अचार रहेगा। ये देखें, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी। और मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ मैं एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।